मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, संविदा व्याख्याता श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में समाजशास्त्र का विकास के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम समाजशास्त्र का परिचय अर्थ पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं। तो समाजशास्त्र का उद्भव होने के बाद विकास के चरणों को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। समाजशास्त्र के विकास का प्रथम चरण यह है कि यदि हम भारत के प्राचीन काल में इतिहास में झांक कर देखते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि यहाँ का इतिहास सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रथाओं जैसी अनेक व्यवस्थाओं से भरा हुआ है। पश्चिम विचारक समाजशास्त्र का प्रारंभ यूरोप से मानते हैं, लेकिन इसमें भी अभिन्नति देखी जाती है। वस्तुतः जिस प्राचीन युग में यूरोप के निवासी सभ्यता के निम्न स्तर पर थे, उस समय अपने देश में समाजशास्त्रीय ज्ञान से उच्च सीमा पर था और हमारे अनेक हिंदू धर्म ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत और स्मृतियाँ आदि इसके स्पष्ट परिचायक हैं कि तत्कालीन समाजवेताओं को आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं को विकसित किया था, जो उनके उच्च सामाजिक ज्ञान का सूचक है। हाँ, इतना अवश्य था कि वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ज्ञान धर्म के साथ घुला मिला था। भारत में सामाजिक ज्ञान का यह स्वर्ण युग था और आज की सर्वोच्च स्थिति में भी इसकी तुलना कर पाना संभव नहीं है। समाज के व्यवस्थित अध्ययन में दूसरा स्थान यूनानी विचारकों का आता है। लगभग 2300 वर्ष पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में अनेक सामाजिक घटनाओं जैसे पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, प्रथाओं, सामाजिक संस्थाओं आदि का वर्णन किया है। इन यूनानी विचारकों के समाजशास्त्रीय विचार भी भारतीय विचारकों के समान धर्म, दर्शन आदि के साथ घुले मिले थे और उनको स्पष्ट रूप से जान पाना कठिन था। समाजशास्त्र के विकास का द्वितीय चरण सामाजिक घटनाओं के बारे में इसी प्रकार की कल्पनाएं एवं दर्शन 13वीं शताब्दी तक चलता रहा, लेकिन इस समय तक को भी कुछ स्थान दिया जाने लगा। इस शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक थॉमस एक्विनस और दांते ने सामाजिक और समाज की परिवर्तनशील घटनाओं के अध्ययन के लिए कार्यकारण के संबंध को स्पष्ट किया। इस प्रकार विज्ञान की धुंधली सी रूपरेखा सामने आने लगी, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में कार्यकारण संबंधों की व्याख्या करते हुए घटनाओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है, वही प्रयास समाजशास्त्र के विकास के द्वितीय चरण के अंतर्गत किया गया। तृतीय चरण जो है वो समाजशास्त्र का 15वीं शताब्दी के आसपास समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रारंभ हुआ। सामाजिक जीवन और घटनाओं की बदलती हुई जटिलताओं के साथ साथ विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। इसी कारण राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शनशास्त्र आदि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का भी विकास हुआ और इस युग के विचारक अपने अध्ययन में एक रूपता व विदेशीकरण न ला सके। माल्थस, रूसो आदि को इस युग के प्रमुख विचारकों के रूप में याद किया जाता है। वास्तव में यह चरण सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग अध्ययन करने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। समाजशास्त्र के विकास का चौथा चरण या चतुर्थ चरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्त काम्टे को एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना का श्रेय जाता है, जिनका प्रारंभिक नाम सामाजिक भौतिकी रखा गया, परंतु बाद में इसका नाम समाजशास्त्र कर दिया गया। समाजशास्त्र के जनक के रूप में आज अगस्त काम्टे को माना जाता है। यह युग समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का युग था। 1843 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विज्ञान का परिचय इंग्लैंड में करवाया, जबकि 1873 में सर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की और 1876 में
अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ किया गया और भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले 1919 में प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स की देखरेख में मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ और सन 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में बीए स्तर की स्नातक कक्षाओं में समाजशास्त्र का विषय के रूप में काफ़ी शुरुआती स्थान माना जाता है और तत्पश्चात देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र के स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, संविदा व्याख्याता समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम